हेलो एवरीबॉडी। क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है मैथमेटिक्स की। वी आर डूइंग इट इन द इंग्लिश मीडियम, देन विल डू इट इन द हिंदी मीडियम। वर्कशीट नंबर है 22, तारीख है 24 अगस्त 2020। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि हम करने वाले हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। चलिए बेटे, चिल्ड्रन यू ऑल नो दैट सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। हम सबको पता है कि अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को, अंदर वाले एंगल्स को जोड़ा जाए, यानी 1, 2 और 3 को जोड़ा जाए तो सम आता है 180 डिग्रीज। चलो इसको प्रूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रूविंग इट। थ्योरम है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। थ्योरम है। गिवन क्या है बेटा, आपके पास एक फिगर दी हुई है जिसमें पी क्यू आर एक ट्राइंगल दी गई है। एंगल 1 + 2 3 1 2 3 इंटीरियर एंगल्स ड्रॉ किए गए हैं। टू प्रूव है 1 + 2 + 3 = 0। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे ऐसे। किसके पैरेलल? क्यू आर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। पैरेलल लाइंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं पिछली 2 वर्कशीट से, उसी के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे। चलिए बच्चे, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और ये हो गया आपका इंटरसेक्ट। ठीक है बच्चे, ठीक है। ये 2 लाइनें ऐसे हो गई और ये हो गया इंटरसेक्ट। एंगल 4 + 1 + 5 1 4 1 5, ये देखिए ये तीनों एंगल्स 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना, एक ही लाइन पर है। एक लाइन के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा, एंगल 4 = एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 4 = एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। एंगल 5 = एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अब बताइए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, है ना। तो अगर मैं लिखूं 4 + 1 + 5 180 डिग्री है, लेकिन 4 किसके इक्वल है? 4 तो 2 के इक्वल है। और 1 किसके इक्वल है? नहीं, 5 किसके इक्वल है? 5 3 के इक्वल है। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। हमने सिर्फ एक पैरेलल थ्योरम से हमने इसको प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरम। इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये भी हमने पढ़ा है बच्चे। किसी भी ट्राइंगल में, ये भी हमने पढ़ा है, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो एंगल 1 2 3 4, तो एंगल 4 = एंगल 1 + एंगल 2। ये प्रूव करना है। प्रूव करना है तो मैं प्रूव करके दिखाऊं बेटा। देखो, एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं है ना। ये प्रूव करना है, ये 2 प्रूव है। ये वाला पोर्शन है 2 प्रूव। ये बताओ, 3 + 4 = 180 डिग्री। एक लाइन पे 2 एंगल बने हुए हैं। 3 + 4 = 180 डिग्री। एक और बात, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं। 3 और 3 सेम है, यानी कि एंगल 4 = एंगल 1 + 2 हो गया। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी प्रूव होगी ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है। इन फिगर 4 QT इज परपेंडिकुलर टू, ये कौन सा थ्योरम है? अच्छा, यहाँ पर है, ये वाला सवाल है बच्चे, ये वाली थ्योरम है। QT इज परपेंडिकुलर टू R। ये रहा Q, ये रहा T। ठीक है। TQR इज 40, TQR इज 40, ये रहा। ठीक है। SPR = 30 डिग्री। SP, हाँ जी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। बिल्कुल ईजी है। देखो, जितना मैं कहूँ उतना ही देखना। आप देखो बच्चा, ट्राइंगल TQR आपको दिख रही है? ट्राइंगल TQR, ये वाले ट्राइंगल देखो। ठीक है। T है 90 डिग्री। ठीक है। Q है 40 डिग्री। T 90 क्यों है? परपेंडिकुलर है बच्चे। T है 40 डिग्री और तीसरा एंगल क्या है? X। और तीनों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए?
180 डिग्री। इसको जोड़ो 90 + 40, यानी कि x + 90 + 40 = 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये 90 + 40 यानी 130 उधर चला गया, तो x = 50 डिग्री। x क्या आ गया आपका 50 डिग्री। चलो ये पंगा ख़त्म, x का पंगा ख़त्म। x हो गया आपका 50 डिग्री। अब हमें निकालना है y निकालना है बच्चे, y इन ट्रायंगल, इस पॉइंट को मान लो O, ये जो बीच में PT वाला है इसको मान लो O, तो आपके पास एक ट्रायंगल बनी POT। आपको दिख रही है वो ट्रायंगल POT? ट्रायंगल POT दिख रही है? ट्रायंगल POT में P है 30 डिग्री, T है 90 डिग्री, एंगल O निकालना है हमें, और तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, 30 + 90 120 - 120 हो गया, तो O आ गया आपका 60 डिग्री। O क्या आ गया 60 डिग्री। ये 60 तो ये वाला भी 60 डिग्री, क्योंकि कौन सा एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात क्लियर हो गई। वापस चलते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया था 50, ये हो गया था 60, और इसलिए ये वाला भी हो गया था 60। तो अब हमारे पास ट्रायंगल बनी, ट्रायंगल QOS। ट्रायंगल क्या बनी QOS। इस ट्रायंगल में एक है 60, एक है 40, और हमें क्या नहीं पता, y नहीं पता, और तीनों का सम होता है 180। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख गया होगा, ये 100 हो गया, उधर ले जाएंगे 100 माइनस करेंगे, तो y हो गया आपका 80 डिग्री। तो x हो गया 50 डिग्री और y हो गया 80 डिग्री। कोई डाउट? ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहती है वर्कशीट? चलिए हमें ट्राई करने हैं। 2 सवाल दिए हैं। पहले की फिगर ये है, फिगर पे ही चलते हैं। पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं बस। फाइंड PRQ। PRQ पूछा गया है, यानी कि हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। ये वाला एंगल 70 डिग्री, एक लाइन पर 2 एंगल = 180 डिग्री, तो एक एंगल 110 दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल क्या आ गया बच्चे? दूसरा एंगल आ गया 70 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं? इसी पर इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, देखिए कैसे। इसको मान लो एंगल x, इसको मान लो, ये तो एंगल है ही 70। एंगल x + एंगल 70 = एंगल 135। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कोई डाउट तो नहीं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यही तो कहती है कि ये वाला जो एंगल है ये इसका और इसका सम होता है। तो 70 + x, तो x क्या आ गया इस हिसाब से 65 डिग्री। क्या आ गया ये वाला 65 डिग्री। बस दूसरा तरीका क्या हो सकता था बच्चे? देख, दूसरा तरीका ये हो सकता था, ये वाला एंगल आप निकालते, ये आता 55, क्योंकि 55 नहीं 45 आता बच्चे ये, क्योंकि ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री, ये 135 दिया हुआ, तो ये 45 आता। फिर आप वो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते, ये 70, ये 45, और तीनों का सम 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निकालना क्या है बच्चे इसमें? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y दिया हुआ है। आ जाओ बच्चों, कोशिश करते हैं। यहाँ पर लगा दो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो ये प्लस ये = ये, तो 65 है ये, तो ये 28 है, तो ये कितना बचा? ये बचा 37। ठीक है, 37 डिग्री बचा ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई तो
28 प्लस एंगल एस जो भी है ये इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो ये आ गया आपका 37 डिग्री। ठीक है बच्चे, आगे क्या कह रहा है और क्या एक्स वाई निकालना है हमें, तो 37 डिग्री आ गया। ये 90 है बच्चे, ये 90 दिया हुआ है, ये आ गया हमारा 37 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस दी हुई हैं कोई, एक बार क्वेश्चन देखें। एक्स प्लस वाई तो 90 है, ये तो हो गया क्लियर, क्योंकि ये 90 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्लियर हो गया। 37 28, एक बार दोबारा सम पढ़ते हैं, 1 मिनट रुको बच्चे। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू, अच्छा ये पैरेलल लाइन्स हैं बच्चे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये 37